वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनिमेटर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो इसी ईयर्स 2021-22 को एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है और इसका जो पेपर टाइटल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बात करेंगे हम आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि हमारा फोर्थ पेपर है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी वीडियो बना दी है, रियल एनालिसिस की सीएस की बना दी थी। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किस। अब देखते हैं सेक्शन ए में यहाँ पर हमारे क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है और इस प्रकार से हमारे 630 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। अटेम्प्ट 5 लिखा है, अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से। तो यूनिट फर्स्ट से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंट्रिकल ए दिया गया है अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z इक्वल टू 0 to z equal to 1, that is OL, and then along the parallel to imaginary axis z equal to 1 to z equal to 1 plus iota, that is LM। ठीक है, तो ये फिगर करके बनाना है, इसको हमने कराया भी है। अगर आपने इसको देखना है तो वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि हमने इसको किस तरीके से कराया है। तो हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, तो आप इसका सॉल्यूशन इसमें देख सकते हो। तो इसके अब देखते हैं इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अथवा का देख लेते हैं। इसके अथवा में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रूव दैट इन ए फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस ऑन ए कंटूर सी ऑफ लेंथ एल एंड एम बी द अपर बाउंड ऑफ मॉड एफ ऑफ जेड ऑन सी, देन यहाँ पर हमें प्रूव करना है मॉड ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ जेड क्लोज्ड कॉन्ट्यूर लेस देन इक्वल टू एम डी। तो ये हमें प्रूव करके यहाँ पर हमें दिखाना है। तो यहाँ पर आपका यूनिट फर्स्ट में से ये है, तो कोई एक क्वेश्चन दोनों में से सॉल्व करना है जो आपका 6 अंक का आपका मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं अब सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर सेकेंड यूनिट में पूछा गया है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विथ इन ए सर्कल गिवन सी, ठीक है। एक एफ जेड एक एनालिटिक है विथ इन के अंदर, ठीक है, ऑन ए सर्कल सी, एक सर्कल है जिसका नाम है सी, ठीक है। वाई जेड माइनस ए बिलोंग्स टू आर, आर एक सर्कल का नाम है, ए इसकी रेडियस है। एंड इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम फॉर एवरी जेड टू सी, देन हमें प्रूव करना है मॉडुलस एफ ऑफ एन एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू गामा एन फैक्टोरियल एन एम अपॉन आर टू द पावर एन। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो इस यूनिट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन था। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सपेंड द सीरीज फंक्शन एफ ऑफ जेड 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इन द रीजन 0 लेस देन मॉड जेड लेस देन 1, यानी जेड की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी हमारी जो जेड की वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में आएगी। तो हमें इस सीरीज को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब थर्ड यूनिट में पूछा गया है
थर्ड यूनिट में देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। तो थर्ड यूनिट में बात करते हैं प्रूव दैट ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ ए प्लान ऑफ द प्लान और एट इनफाइनाइटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें इसको प्रूव करके बताना है। इसके जो हमारा और वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सो दैट इफ एफ जेड वी ए एनालिटिक, हमारा एफ जेड कैसा है, एनालिटिक है, ठीक है ना। सो दैट एफ जेड बी ए एनालिटिक, 1 मिनट, so that fz be analytic within and on a simple closed contour C, then be a point giving the maximum of mod f of z can lie on the boundary C and not within it, ठीक है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा जो एनालिटिक है एक क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर है, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। तो ये हमारी थ्योरम है, इसको हमें बस प्रूव करके बताना है। अब यूनिट 4 में बात करेंगे, हमें यहाँ पर रेसिड्यू ज्ञात करना है। हमने जैसा कि बोला था कि एक रेसिड्यू जरूर पूछी जाती है, तो रेसिड्यू तैयार करके अवश्य आप पेपर में जाइए, चाहे लॉन्ग आंसर में पूछ लेते हैं चाहे शॉर्ट आंसर में। तो देखिए इन दोनों में हमने कहा था कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पक्का आता है। स्टेट एंड प्रूव कॉची रेसिड्यू थ्योरम और फाइंड द रेसिड्यू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए जेड माइनस बी और जेड माइनस सी एट इनफाइनाइटी, ठीक है ना। तो ये आपके यूनिट 4 के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में देखते हैं सो दैट द प्रोडक्ट पाई ऑफ 1 + 1 अपॉन n की पावर z कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली इफ रीमान ऑफ z ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है। इसके अथवा में दिया गया है सो दैट द फॉलोइंग सीरीज for e to the power z is absolutely and uniform convergent e to the power z 1 plus x plus z square upon factorial 2। इसको हमें यहाँ पर इसको लेकर चलना है, चाहे इसको लेकर चलो तो e to the power z को दिखाना है एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, चाहे e की to the power z को लेकर चलो तो इसको दिखाना है। यहाँ पर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं एंड ठीक है फिनिश हो जाते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो रहेगा आपके एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर में लिखना है ताकि एग्जामिनेशन आपसे इम्प्रेस होकर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक है। मैथ में डिपेंड नहीं करता कि ये पेज भरने का, ठीक है। सवाल आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके यूनिट 1 पर। यहाँ पर आपकी थ्योरम को हमने कहा था कि जरूरी नहीं होता है कि बच्चों को भ्रमित करने के लिए सीधा पूछा जाए स्टेट एंड प्रूव कॉची इंट्रिकल फॉर्मूला, ठीक है। कभी कभी क्या पूछ देते हैं उसका स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रूव करने की वही चीज पूछा गया है। इफ एफ जेड बी इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कॉन्टूर सी एंड इज से एनी पॉइंट विद इन सी, देन हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए 1/2 पाई आई इंट्रिकल सी, मतलब क्लोज्ड इंट्रिकल सी एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। ये किसका फॉर्मूला है, हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको हमें प्रूव करके बताना है। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपको 10 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, हमने कराया भी है, ठीक है। और जिसको इसके सॉल्यूशन चाहिए, अगर नहीं हो रहे हो, आपको नहीं पढ़ते बन रहा हो, तो आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स की प्राइस ओनली 149 रुपीज़ पर पेपर है। सारे पेपर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसके जो सेकंड अथवा में पूछा गया है ए बी थ्योरम है। हमने कहा था इस थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया है और इस थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है ना।
तो ये हमें प्रूव करके बताना है। यूनिट सेकंड में prove that if fz is continuous in a domain D, if for closed contour C in domain D, integral f of z dz is equal to 0, then fz is analytic within D। तो ये भी हमें क्या करना है, प्रूव करके बताना है। सेम हमारा इस तरीके से ही सवाल इसके अथवा में पूछा गया, तो आप इसमें से किसी एक को कर सकते हो। यूनिट थर्ड में से पूछा गया है, सारा अंदर से ही है कोर्स के, ठीक है, कोई बाहर नहीं है। प्रूव दैट द एफ जेड जी जेड, हमने इसको पहले ही बताया कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और पूछा भी जाता है, और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लिखवाया भी था, और जो आपका पूछा गया है। सेम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, तो ये वाला थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। जब नहीं बने तो आप इसको बताना, मैं करवा दूंगा इसको। अब बात करते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हमने जैसा भी कहा था कि एक कॉस थीटा साइन थीटा का रेसिड्यू थ्योरम की सहायता से एक सवाल जरूर पूछ लेते हैं कि इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 5 + 4 साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 6, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। किसकी सहायता से, कॉसी रेसिड्यू थ्योरम की सहायता। पूरे 10 में से 10 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, अगर आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक एक स्टेप क्लियर करके आप समझाते हो सामने वाले को, ठीक है। तो नहीं होगा तो मैं इसकी एक वीडियो बस ला दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके अथवा फाइंड द रेसिड्यू निकालना है, एफ जेड जेड क्यू अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 4 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3 एट द, एक सिंगुलरिटी दी है कि जेड इक्वल टू क्या है, 1 दिया गया है, ठीक है ना। अब यूनिट 5 में है, सो दैट द पावर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट विथ ए सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट, और इसके अथवा में पूछा गया है हमारा ये सवाल। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्प रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी इस मेहनत को प्लीज़ बेकार मत देने जाइएगा। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से कुछ नहीं, हमारा केवल एक मोटिवेशन होता है और आपके लिए हम नया वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। और अगर आप इससे जुड़े, इन क्वेश्चन से जुड़े इनके आंसर चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स चाहते हो, तो आप हमसे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो NV क्रिएटर, वहाँ पर आपको इस लोगो जो हमारा YouTube चैनल का लोगो है उसी की तरह लोगों की एक DP दिख जाएगी, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी जानकारी टाइम पर मिल जाती है आने वाले वीडियो की, और क्या हम कुछ आगे ला रहे हैं, और इन पेपर की PDF भी हम वहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।